हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम हाइपर लिक्विड का एक डीप टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जहां आप देख सकते हैं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बना रहा है और 1 आवर में आपको देखने मिलेगा मार्केट अपने एक राइजिंग वेज में मूव कर रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट अभी किस फेज़ में है। 25.400 का लेवल क्यों बहुत क्रिटिकल है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मेजर डाउनवर्ड मूव कैसे आ सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में एक फॉल आया, देन मार्केट अब एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर ये पैटर्न नीचे ब्रेक डाउन होता है तो ये जो पोल है, अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में एक फॉल आया, देन मार्केट अब एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर ये पैटर्न नीचे ब्रेक होता है तो ये जो पोल का साइज़ है, यही सेम साइज़ का टारगेट हमें नीचे देखने मिलेगा। एक परफेक्ट फ्लैग एंड पोल का एग्जांपल है, जैसा आपको बुक्स में देखने मिलता है। एग्जैक्टली सेम मार्केट ने वैसे ही कुछ किया, बुक्स की तरह ही हमें एग्जांपल दिया हाइपर लिक्विड में। चलिए अब हम 1 आवर पे समझते हैं और देखते हैं हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं और मार्केट 1 आवर पे कैसा दिख रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। इस चैनल का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड बुलिश हो गया, बल्कि ये एक करेक्टिव चैनल भी हो सकता है जो डेली डाउनवर्ड ट्रेंड के अगेंस्ट बन रहा है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड इस रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। अब हम लोग 200 EMA देख लेते हैं। मार्केट अपने 200 EMA के बिल्कुल पास है और अपने 200 EMA से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 200 EMA। अगर मैं यहाँ एक जोन ड्रॉ करूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कैसे मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। चलिए इस जोन को बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए मार्केट पहले इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया है और अभी भी मार्केट इसी लेवल से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। फर्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ आया, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, देन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लेता है। फिर मार्केट ब्रेक करता है, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट देता है। अब मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं अपर साइड का भी एक जोन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप क्लियर देख सकते हैं मार्केट किस तरह ऊपर सारे बायर्स को ट्रैप करके नीचे आया है और अब एक जोन में ट्रेड कर रहा है। चलिए मैं एक जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यही वो जोन है, मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर हमें इस जोन के नीचे एक बेयरिश कैंडल मिलता है, बड़ी सी कैंडल के साथ हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है और 200 EMA का भी ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेड के साथ इस ट्रेड को लेंगे। मार्केट अपने इस चैनल को ब्रेक करेगा, देन मार्केट अपने 200 EMA को ब्रेक करेगा, देन मार्केट अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो हमें एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा। अगर हमें ऐसे कैंडल के साथ ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग इस ट्रेड को लेंगे और हमारा टारगेट कुछ इस तरह होगा। मैं टारगेट ड्रॉ करता हूँ, हमारा टारगेट ये बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में एक और सामने सपोर्ट है जो मार्केट को रोक सकता है नीचे आने के लिए। मार्केट का ये सपोर्ट मार्केट को नीचे आने में रोक सकता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, देन सेकंड टारगेट ये। चलिए अब हम लोग रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, क्या इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर हमें यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर होगा, देन हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1:1.5, देन सेकंड टारगेट
1:3 प्रॉपर 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा अगर हमें ये ट्रेड मिलता है तो। अब फाइनल बात करते हैं इस ट्रेड को हम लोग कैसे लेंगे। जब तक प्राइस इस जोन के अंदर रहेगा तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट ही करेगा। हम लोग इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बनेगा। हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कोई इमोशनल एंट्री नहीं लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और इस ट्रेड को लेंगे।